सनातन धर्म में दीपावली पर्व की शुरुआत धनतेरस से होती है। यह दिन न केवल धन संपत्ति की प्राप्ति का प्रतीक है, बल्कि आरोग्य, दीर्घायु और समृद्धशाली जीवन का संदेश भी देता है। शास्त्रों में इसे धन त्रयोदशी कहा गया है, क्योंकि यह कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु के अंशावतार और देवताओं के वैद्य भगवान धन्वंतरि के प्राकट्य का पर्व मनाया जाता है। धनतेरस के दिन विधि विधान से देवी देवताओं की पूजा करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। भगवान धन्वंतरि को आयुर्वेद का जनक माना गया है और इस दिन उनकी उपासना करने से आरोग्य, निरोगता और मानसिक संतुलन की प्राप्ति होती है। धर्मशास्त्रों के अनुसार इस दिन दीपदान का विशेष महत्व है। संध्या समय में प्रदोष काल में घर के बाहर दीप जलाने से यम का भय दूर होता है और जीवन में दीर्घायु का वरदान प्राप्त होता है। पौराणिक कथा के अनुसार मंदरांचल पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर देवता और दैत्य दोनों ने समुद्र मंथन आरंभ किया था। इस मंथन से 14 रत्नों की प्राप्ति हुई। इनमें 14वें रत्न के रूप में भगवान धन्वंतरि प्रकट हुए, जो अपने कर कमलों में अमृत कलश लिए हुए थे। भगवान विष्णु ने उन्हें देवताओं का वैद्य नियुक्त किया। उन्होंने औषधियों की शक्ति को जागृत किया, जिससे समस्त वनस्पतियों में रोगनाशक तत्वों का प्रादुर्भाव हुआ। शास्त्रों के अनुसार समुद्र मंथन के क्रम में शरद पूर्णिमा को चंद्रमा, कार्तिक द्वादशी को कामधेनु गाय, त्रयोदशी को भगवान धन्वंतरि और अमावस्या को देवी लक्ष्मी प्रकट हुई। इसीलिए कार्तिक त्रयोदशी का यह दिन अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन भगवान धन्वंतरि की पूजा के साथ दीपदान और आरोग्य की कामना की जाती है। भगवान धन्वंतरि ने मानव कल्याण के लिए अमृतमय औषधियों की खोज की। इन्हीं के वंश में राजा दिवोदास हुए, जिन्हें शल्य चिकित्सा का जनक कहा गया। उनके शिष्य महर्षि सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता जैसे महान आयुर्वेद ग्रंथ की रचना की, जिसमें चिकित्सा विज्ञान का विस्तृत वर्णन है। यही कारण है कि धनतेरस को आयुर्वेद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन प्रदोष काल में दीपदान करना, भगवान धन्वंतरि, कुबेर और लक्ष्मी की पूजा करना अत्यंत शुभ माना गया है। लोग इस दिन सोना, चांदी, तांबा या पीतल के बर्तन खरीदते हैं, जो शुभता और समृद्धि का प्रतीक है। यह दिन हमें स्मरण कराता है कि धन के साथ स्वास्थ्य भी ईश्वर का अमूल्य वरदान है और दोनों का संतुलन ही जीवन का सच्चा धन है।